हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर जी एस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज ये वीडियो संबंधित है, एक फॉर्म अभी आया था, कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था। तो दिलीप जी का ये कमेंट था और उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि जो एडवोकेट जनरल की ऑफिस की वैकेंसी आई थी अभी, उसमें क्या है, फेक है कि कैसा है, रियल है। इसमें प्यून का उन्होंने फॉर्म डाला और इस प्यून में सैलरी कितनी है, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जो ये फॉर्म निकला था उसके बारे में सब कुछ हकीकत बताया जाएगा। हुआ ये था कि आज मैं जब ऑफिस गया था तो इसके बारे में मैंने भी कई लोगों से पता किया, सब कुछ इसकी सच्चाई पता की। तो देखिए, जो एडवोकेट जनरल ऑफिस, जैसे कुछ चैनल में ये बता रहे हैं कि फेक है। देखिए, इसमें डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ये सब पेमेंट वेमेंट करना था। तो सबसे पहली चीज़ ये से सब फॉर्म से थोड़ा बच के ही रहिए। लेकिन आपको रियलिटी बता दूं तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और एडवोकेट जनरल या ऑफिस से बाहर आप देखेंगे तो इसका जो ये फॉर्म आया है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसके लिए डीडी बनवाया गया, फॉर्म आया था। लेकिन इसकी जो नियुक्ति होती है, मान के चलिए कि ना के बराबर है। अब मैं खुल के अपने चैनल से ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये सब थोड़ी दूसरे टाइप की होती है। लेकिन मैं अगर आप एग्ज़ाम दीजिएगा, फॉर्म भरे हैं तो आप एग्ज़ाम दीजिएगा। रही बात प्यून की, तो सैलरी वही आपको 22 से 22,500 रुपये के नियर अबाउट आपको इसमें मिलेंगे। इसका जो अगर वर्किंग आप देखेंगे तो वर्किंग यही होता है कि देखिए, आपको फाइल को सजा के रखनी पड़ेगी, फाइलों की देख रेख तो वैसे करना काम है ये बाबुओं का। लेकिन फाइल को लगाना, फाइल को अच्छे से जैसे सिलने उलने वाला फाइल का काम होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होता है। और प्यून का जो भी काम होता है, थोड़ा सा ऑफिस की साफ़ सफाई, यही सब काम रहता है। तो जॉब तो कोई बुरी नहीं है, जॉब सही है। बेरोजगारी के दंश में जॉब का मिलना, जॉब का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से तो इन सब चीज़ों से रही बात, आप इसमें कह रहे हो कि कुछ लोग बता दे रहे हैं कि फेक है, तो आप इसे फेक नहीं कह सकते हो। लेकिन मेरा यही कहना है कि ऐसे जॉब से थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए। अगर इलाहाबाद कोई वैकेंसी आपकी, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे एक वैकेंसी होती है एडीजीसी, जैसे सरकारी अधिवक्ता एक वैकेंसी होती, एक होती है वैकेंसी एपीओ की, अभियोजन अधिकारी। एक वैकेंसी होती है जो सेशन में होते हैं सरकारी अधिवक्ता, वो क्या होता है, शासन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब जिसमें शासन की पकड़ जिसकी ज़्यादा रहती है वो अपनी नियुक्ति इसमें करा लेता है। अब ठीक वैसे जैसे एपीओ का है तो एपीओ का एक प्रोसीजर है, एग्ज़ाम होता है, फिर प्री मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होता है। इस तरीके से ये सब होता है। लेकिन इन सब वैकेंसी से थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए और इन सब झांसे में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही डाल देते हैं, बाद में पता चला कि आपका उसमें सिलेक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन जो वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट करा रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने साइड से वैकेंसी जो कराती है, ये कोई फेक वैकेंसी नहीं कराती है। हम लोग की भी नियुक्ति इसी के थ्रू हुआ था। तो इलाहाबाद अभी हाई कोर्ट, जैसे अभी फ़िलहाल में आरओ एआरओ की वैकेंसी हुई थी, फिर वैकेंसी जो आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट आने वाली है, स्टेनो आने वाली है, फिर ये ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। तो दिलीप जी, जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा था, तो अभी मान के चलिए कि मे बी 10 फरवरी तक आ जाएगा, फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप इस वैकेंसी के लिए, अगर ग्रुप डी है, अगर आपके पास ट्रिपल सी है, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए आप प्रयास करिए और फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं। और इसमें आपका ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द सिलेक्शन होगा भी, 100% सिलेक्शन होगा। इसका मैं बता दूंगा कि क्या काम, क्या क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। रही बात काम की, तो काम की मैं आपको हकीकत सब कुछ बता रहा हूँ। देखिए, काम ये होता है कि अगर आप थोड़े से टैलेंटेड हैं, ग्रुप डी में भी कई टाइप के काम हैं। ग्रुप डी में तो मेन काम है भाई, आप ऑफिस सुबह खोलेंगे। ऑफिस होता है, एक होता है कोर्ट होता है, दो चीज़ होता है। तो अगर कोर्ट में है तो कोर्ट खोलेंगे, ठीक है। कोर्ट ओपन करने के बाद कोर्ट की साफ़ सफाई से रिलेटेड काम हो गया। उसके बाद फाइल वाइल जो लगती है, तो जिस नेचर की, 2-3 नेचर की फ़ाइल होती है, स्टेट की फ़ाइल होती है, कंप्लेंट केस होता है, घरेलू हिंसा होता है, सबको आप फाइल को अच्छे से सजा के रखेंगे। बाकी पुकार लगाना कि आप जैसे बाहर
क्लाइंट खड़े रहते हैं, पुकार लगाई जाती है कि आपकी ये फाइल है, उसके बाद आप कोई आता है और अपनी सुनवाई चलती, ये सब काम होता है। तो वही चीज़ है कि कोर्ट की साफ़ सफाई, फाइलों की थोड़ी सी दुरुस्त करने वाली चीज़, यही सब काम है, कोई और बहुत विशेष कोई काम नहीं है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि लोग आपसे कहेंगे कि फावड़ा लेके ये करो वो करो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो नौकरी बहुत अच्छी है। और मैं पहले भी बोला था, अभी भी कर रहा हूँ, तो बेरोजगारी के दंश में आप किसी भी जॉब में आपका सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। तो कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता है। और इस बेरोजगारी में नौकरी पाना, जिस नौकरी से किसी का घर परिवार चल रहा है, तो उस काम को ख़राब नहीं कहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो रही है, परेशान ना हुई। रही बात जो एग्ज़ाम की, तो एडवोकेट जनरल ऑफिस वाला जो एग्ज़ाम होगा, आप उस एग्ज़ाम को जाइएगा, ज़रूर दीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से पता किया, अभियोजन अधिकारी एक हैं, उनसे भी बात हुई, वो भी बताएं कि हाँ ये होता है, ऐसा ठीक है, ये निकाला गया था सब डीडी के द्वारा, ये 1500 कहीं कहीं देखिए इसमें फर्जीवाड़ा करने वाले भी बहुत लोग हैं। लेकिन इस वैकेंसी से ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने साइट पे ये जो वैकेंसी होगी, तो ये आपको एकदम आपको पूर्ण रूप से सत्यता वाली वैकेंसी होगी, जो इसमें आप जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, अच्छे से आपका सिलेक्शन भी होगा। तो इन सब बारे में पूरा एक एक इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा। अभी मैं इस नौकरी के बारे में अभी बहुत खुल के नहीं बोल पाऊँगा अपने चैनल से, एडवोकेट जनरल ऑफिस के बारे में, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरे कहने का भाव। लेकिन इन सब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के साइट पे आएगी, इस वैकेंसी पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। और सैलरी वैलरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम प्रोसीजर से सब बढ़िया है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।